आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी हर सुबह को बदल सकती है, और जब सुबह बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ मॉर्निंग रिचुअल्स और इसे लिखा है आइडाउ डॉडशे एडिडियम ने। इन्हें आप एक ऐसी लेखिका के रूप में जान सकते हैं जो मानती हैं कि हर इंसान के अंदर एक असाधारण शक्ति छुपी है, बस जरूरत है उसे सुबह की सही शुरुआत से जगाने की। इस किताब को हम एक और नाम से भी समझ सकते हैं, सुबह की शक्ति जो इंसान की जिंदगी बदल दे, क्योंकि यही इस किताब का असली संदेश है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी सुबह कैसी होती है? क्या आप अलार्म बजते ही उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं? क्या आप फोन उठाकर सबसे पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं? क्या आप हर दिन भागते दौड़ते बिना किसी मकसद के बस किसी तरह दिन शुरू कर लेते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आई डॉडशे एडिडियम कहती हैं कि आपकी सुबह आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। यह वो वक्त है जब आप खुद को तय कर सकते हैं कि आज आप कौन बनना चाहते हैं। और इस किताब में वो हमें बताती हैं कि कुछ सरल लेकिन ताकतवर आदतें, जिन्हें वो मॉर्निंग रिचुअल्स कहती हैं, किस तरह हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए, अब हम इस किताब को अध्याय दर अध्याय समझते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फोकस में हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अध्याय 1, सुबह का जादू। आपका दिन कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों, पहला अध्याय शुरू होता है एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे सवाल से। आपका दिन असल में कब और कहां से शुरू होता है? अब आप सोचेंगे, यह तो बहुत आसान सवाल है, दिन तो सुबह उठने से शुरू होता है। लेकिन आई डॉडशे एडिडियम कहती हैं, नहीं, आपका दिन उस पहले विचार से शुरू होता है जो आपके मन में आता है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं। एक कहानी सोचिए, दो लड़के हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पहला लड़का राहुल जब सुबह उठता है तो उसके मन में पहला विचार यह आता है कि ओह नहीं, फिर से वही बोरिंग दिन। वो फोन उठाता है, यूट्यूब देखने लगता है, जल्दबाजी में नाश्ता करता है और घर से निकल जाता है। दूसरा लड़का अर्जुन जब उठता है तो वो 1 मिनट के लिए रुकता है, एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, आज का दिन मेरा है। वो कुछ देर शांत बैठता है, पानी पीता है और सोचता है कि आज वो क्या हासिल करना चाहता है। अब बताइए, इन दोनों में से किसका दिन बेहतर होगा? आई के एडिडियम इस अध्याय में बताती हैं कि सुबह के पहले 30 मिनट आपके पूरे दिन की नींव होते हैं। जिस तरह एक मकान की नींव मजबूत हो तो मकान मजबूत रहता है, उसी तरह सुबह की शुरुआत मजबूत हो तो पूरा दिन मजबूत रहता है। वो कहती हैं, ज्यादातर लोग सुबह उठते ही रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं, यानी वो दुनिया की बातों पर, नोटिफिकेशन पर, दूसरों की जरूरतों पर रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वो प्रोएक्टिव मोड में रहते हैं। वो खुद तय करते हैं कि उनका दिन कैसा होगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है, सुबह की शुरुआत आपकी है, इसे किसी और को मत दीजिए। अध्याय 2, रिचुअल और रूटीन में फर्क क्या है? अब दूसरे अध्याय में आई जे एडिडियम एक बहुत जरूरी बात समझाती है, और वो ये है कि रूटीन और रिचुअल में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप पूछेंगे, भाई ये दोनों तो एक ही बात है ना? रोज सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ, खाओ, यही रूटीन है, यही रिचुअल है। लेकिन नहीं दोस्तों, रूटीन वो है जो आप बिना सोचे समझे मशीन की तरह करते हैं। रिचुअल वो है जो आप पूरी जागरूकता के साथ एक मकसद लेकर करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप रोज सुबह चाय पीते हैं। अगर आप चाय पीते हुए फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो ये सिर्फ रूटीन है। लेकिन अगर आप वही चाय का कप हाथ में लेकर एक शांत जगह बैठकर उस चाय की गर्माहट को महसूस करते हुए अपने दिन के बारे में सोचते हुए पीते हैं, तो यह बन जाता है रिचुअल। आई डॉडशे एडिडियम कहती हैं, रिचुअल में इरादा होता है, भावना होती है और जागरूकता होती है।
और यही तीन चीजें एक साधारण काम को असाधारण बना देती हैं। इस किताब का एक और नाम इसी अध्याय से आता है, हर सुबह एक नई शुरुआत, मकसद और ताकत के साथ। क्योंकि जब आप रूटीन को रिचुअल में बदलते हैं, तभी असली ताकत मिलती है। इस अध्याय का सबक, आज से अपनी सुबह की हर छोटी छोटी चीज को इरादे के साथ करिए, तभी वो आपको बदलेगी। अध्याय 3, पहले खुद को जगाओ, आत्मिक जागृति की शक्ति। तीसरे अध्याय में आई.चर्चे एडिडियोंग एक ऐसी बात करती हैं जो शायद आपने पहले किसी सेल्फ हेल्प किताब में नहीं पढ़ी होगी। वो कहती हैं, सुबह सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जगाओ। ये अध्याय उनकी किताब का दिल है। वो एक स्पिरिचुअल इंकरेजर है, यानी वह मानती हैं कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक पर्पस है, एक कॉलिंग है, और सुबह वो वक्त है जब हम उस शक्ति से जुड़ सकते हैं। वो कहती हैं, बहुत से लोग हर सुबह उठते हैं लेकिन जागते नहीं। उनका शरीर उठ जाता है लेकिन उनका मन और उनकी आत्मा अभी भी सोई हुई रहती है। वो पूरा दिन ऐसे गुजार देते हैं जैसे जिंदगी उनके साथ हो रही है, ना कि वो जिंदगी जी रहे हैं। इस अध्याय में वो बताती हैं कि प्रार्थना, ध्यान या सिर्फ कुछ पलों की खामोशी, यह सब आत्मिक जागृति के तरीके हैं। जब आप सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठते हैं, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, और बस अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपके अंदर है। एक सुंदर उदाहरण वो देती है। सोचिए कि आपका मोबाइल रात भर चार्ज नहीं हुआ। सुबह उठकर आप उससे पूरी बात करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन बैटरी खाली है। वो कहती हैं, हम भी वैसे ही हैं। अगर सुबह हम खुद को चार्ज नहीं करते, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, तो पूरे दिन हम खाली खाली महसूस करते हैं। इस अध्याय का सबक, सुबह कुछ पल खुद के लिए निकालिए, प्रार्थना करिए, ध्यान लगाइए या बस शांत बैठिए। यह आपकी सबसे जरूरी चार्जिंग है। अध्याय 4, कृतज्ञता का जादू, शुक्रगुजार दिल की ताकत। चौथे अध्याय में आई एडिडियोंग एक ऐसी आदत के बारे में बात करती हैं जो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसका फायदा करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है, और वो आदत है कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी। वो कहती हैं, हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार रहिए जो आपकी जिंदगी में है। अब आप सोचेंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे क्या होगा? आई.चर्चे एडिडियोंग एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। हमारा दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। वो हमेशा वो ढूंढता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर सुबह आप ये सोचते हैं कि मेरे पास कितना कम है, तो दिमाग पूरे दिन कमियां ही ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास कितना है, तो दिमाग पूरे दिन अवसर ढूंढेगा, खुशियां ढूंढेगा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़की थी जो हर सुबह उठकर रोती थी। उसे लगता था उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, कल सुबह उठकर बस 3 चीजें गिनो जो तुम्हारे पास हैं। वो बोली, दादी, मेरे पास कुछ नहीं है। दादी ने कहा, क्या तुम्हारी आंखें हैं? क्या तुम बोल सकती हो? क्या तुम चल सकती हो? उस दिन के बाद उस लड़की की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, सिर्फ अपनी नजरिया बदलने से। आई.जे एडिडियोंग कहती हैं, कृतज्ञता एक दरवाजा है। जब आप इसे खोलते हैं तो जिंदगी की सारी अच्छाइयां अंदर आने लगती हैं। इस किताब का एक और नाम इसी भावना से जुड़ा है, पहली किरण, पहला कदम, सफलता की असली नींव। और वो पहला कदम है शुक्रगुजारी। इस अध्याय का सबक, कल से हर सुबह उठकर एक छोटी डायरी में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 1 महीने में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अध्याय 5, अपने मन को पानी दो, पढ़ने और सीखने की आदत। 5वां अध्याय, उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो हर रोज सुबह फोन स्क्रॉल करते हुए उठते हैं। आई.जे एडिडियोंग कहती हैं, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप उसमें जो बोएंगे वही उगेगा, और सुबह वो सबसे उपजाऊ वक्त होता है जब दिमाग ताजा होता है, शांत होता है और हर नई बात को बहुत जल्दी अपना लेता है। वो बताती हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों,
महान लेखक हों या खिलाड़ी, उनमें से ज्यादातर की एक आदत कॉमन है, वो सुबह कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। यह कोई बड़ी किताब जरूरी नहीं है, सिर्फ 10 पन्ने भी काफी हैं। यहां वो एक बहुत प्यारी बात कहती हैं, सोशल मीडिया आपके दिमाग को फास्ट फूड की तरह है, पल भर के लिए अच्छा लगता है लेकिन कुछ काम का नहीं देता। पढ़ना एक पौष्टिक खाने की तरह है, धीरे धीरे आपको ताकतवर बनाता है। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। जब आप सुबह उठकर पहले घंटे में सोशल मीडिया देखते हैं तो आप अपने दिमाग को दूसरों की जिंदगी की तस्वीरें, राजनीतिक बहसें और अनावश्यक जानकारियों से भर देते हैं। फिर सारा दिन वही सब आपके मन में घूमता रहता है। लेकिन जब आप सुबह कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आप अपने मन में अच्छे विचार, नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, और फिर यही ऊर्जा पूरे दिन आपके साथ रहती है। इस अध्याय का सबक, कल से सुबह उठकर फोन की जगह 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़िए। अगर किताब नहीं है तो कोई मोटिवेशनल आर्टिकल भी चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया नहीं। अध्याय 6, शरीर को जगाओ, हलचल और ऊर्जा का रहस्य। छठे अध्याय में आइए, एडी डियोंग एक ऐसी चीज के बारे में बात करती हैं जिसे हम सब जानते हैं लेकिन करते बहुत कम है, और वो है शरीर को हिलाना डुलाना। अब यहां वो जिम जाने या घंटों एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रही। वो कहती हैं, सुबह बस 10 से 15 मिनट की हलचल भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं। सोचिए, एक नदी है जो बहती रहती है। उसका पानी साफ, ताजा और जीवनदायी है, लेकिन जब वही नदी रुक जाती है तो उसका पानी बासी और बदबूदार हो जाता है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। जब हम हिलते डुलते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा बहती है, खून दौड़ता है और हम जीवंत महसूस करते हैं। जब हम स्थिर रहते हैं तो सुस्ती, आलस और नकारात्मकता आने लगती है। वो बताती हैं कि जब आप सुबह कुछ हलचल करते हैं, चाहे वो थोड़ी स्ट्रेचिंग हो, डांसिंग हो, टहलना हो या योगा हो, तो आपका दिमाग एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स छोड़ता है। इन्हें खुशी के केमिकल्स भी कहते हैं। यही केमिकल्स आपको पूरे दिन अच्छा और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। यहां एक और नाम याद आता है इस किताब का, उठो, जागो और जीतो, सुबह की आदतों का जादू। और जीतने की शुरुआत होती है शरीर को जगाने से। इस अध्याय का सबक, कल सुबह उठकर बस 10 मिनट के लिए कुछ करिए जिसमें आपका शरीर हिले, घर में ही, कोई जिम की जरूरत नहीं। अध्याय 7, इरादों की ताकत, अपना दिन पहले से तय करो। 7वां अध्याय इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और एक्शनेबल अध्याय है, I.J। एडी डियोंग यहां बताती हैं कि अगर आपने अपने दिन को प्लान नहीं किया तो दिन आपको प्लान कर लेगा। और यह बात बिल्कुल सच है ना दोस्तों? वो कहती हैं, सुबह उठकर शांत मन से 5 मिनट बैठकर ये सोचिए कि आज आपको क्या करना है और क्यों करना है। सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि एक इरादा, एक इंटेंशन। फर्क समझिए। टू डू लिस्ट कहती है, आज ऑफिस में रिपोर्ट देनी है, ग्रोसरी लानी है। लेकिन इंटेंशन कहता है, आज मैं अपने काम में पूरी लगन लगाऊंगा और घर पर परिवार के साथ खुशी से समय बिताऊंगा। एक और कहानी सुनिए। एक आर्चर थी, तीरंदाज। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन एक दिन उसके गुरु ने देखा कि वो बहुत तेजी से तीर चलाती है लेकिन निशाना कभी सही नहीं लगता। गुरु ने कहा, बेटी, पहले निशाना देखो, फिर तीर चलाओ। बस यही सीख थी, पहले डायरेक्शन, फिर एक्शन। I.J। एडी डियोंग कहती हैं, जो लोग सुबह अपने इरादे तय कर लेते हैं वो लोग बाकी सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो जा कहां रहे हैं। इस अध्याय का सबक कल सुबह एक छोटी डायरी में लिखिए। आज मेरा एक सबसे जरूरी काम क्या है और आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, बस इतना काफी है। अध्याय 8, खामोशी की ताकत। अध्याय बहुत ही खास है, खासकर आज के इस शोरगुल भरे जमाने के लिए। I.J। एडी डियोंग कहती हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ से आवाजें आती हैं और हम इस शोर में इतना खो जाते हैं कि हमारी अपनी आवाज हमें ही सुनाई नहीं देती। यह बात सुनकर थोड़ा रुकिए। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप कब सच में शांत बैठे थे, बिना फोन,
बिना टीवी, बिना किसी की आवाज के। वो बताती हैं कि खामोशी सिर्फ शोर का अभाव नहीं है, खामोशी एक ताकत है। जब आप खामोश बैठते हैं तो आपका दिमाग उन सवालों के जवाब ढूंढता है जो आप उससे पूछना भूल गए थे। जब आप खामोश रहते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी जागती है। आपकी इंट्यूशन यानी आपकी अंदर की आवाज बोलने लगती है। वो एक बहुत सुंदर तुलना करती है। एक तालाब में जब लहरें होती हैं तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जब तालाब शांत हो जाता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। इस किताब के एक और ऑल्टरनेटिव टाइटल की बात करें तो सुबह का राज, वो आदतें जो आपको असाधारण बनाती हैं, और उन आदतों में से एक है खामोशी। इस अध्याय का सबक, हर सुबह बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, बिल्कुल खामोश बैठिए, कुछ मत करिए, बस बैठिए। आप हैरान हो जाएंगे कि इससे क्या होता है। अध्याय 9, मुश्किल दिनों में भी सुबह को पकड़े रहो, होल्डिंग ऑन, मॉर्निंग रिचुअल्स इन हार्ड टाइम्स। यह अध्याय I.J. एडिडियोंग के दिल के सबसे करीब है। वो एक ऐसी लेखिका हैं जो खुद जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से गुजरी हैं, और उन्होंने अपनी सुबह की आदतों से ही खुद को उठाया। वो कहती हैं, जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तब भी सुबह उठिए, तब भी अपना रिचुअल कीजिए, क्योंकि यही वो लंगर है जो आपको तूफान में भी टिकाए रखता है। दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है। जब हम ठीक होते हैं तब तो सब कुछ करना आसान होता है। असली परीक्षा तब होती है जब हम टूटे हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, हारे हुए महसूस करते हैं। वो कहती हैं, ऐसे वक्त में आपका रिचुअल एक लाइफलाइन है। जब आपको कुछ और नहीं सूझ रहा हो तब भी सुबह उठकर 1 गिलास पानी पियो, 1 मिनट शुक्रगुजार रहो, 1 कदम बाहर जाकर सूरज देखो। एक बहुत प्रेरणादायक उदाहरण वो देती हैं एक पेड़ की। तूफान आता है तो पेड़ की शाखाएं झुकती हैं, पत्ते गिरते हैं, लेकिन पेड़ खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। आपकी सुबह की आदतें आपकी जड़ें हैं, उन्हें मजबूत करिए ताकि जिंदगी के किसी भी तूफान में आप खड़े रह सकें। इस अध्याय का सबक, मुश्किल दिनों में भी अपनी सुबह की एक छोटी आदत को जरूर पकड़े रहिए। एक छोटी सी आदत भी आपको रास्ते पर बनाए रखती है। अध्याय 10, अपनी खुद की सुबह बनाओ। 10वां और आखिरी अध्याय इस किताब की सबसे बड़ी सीख देता है। I.J. एडिडियोंग कहती हैं, दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए हर इंसान की सुबह भी अलग होनी चाहिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर किसी फेमस पर्सन की मॉर्निंग रूटीन देखते हैं और सोचते हैं, अगर मैं भी ऐसा करूं तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। लेकिन वो कहती हैं, यह सोच गलत है। किसी सेलिब्रिटी की रूटीन को कॉपी करने से आप वो सेलिब्रिटी नहीं बन जाते, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं, उनका मकसद अलग है। आपकी सुबह आपकी होनी चाहिए। वो एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताती हैं। अपनी मॉर्निंग रिचुअल बनाने का पहला कदम, अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी 3 चीजें आइडेंटिफाई करिए। क्या वो आपकी हेल्थ है, आपके रिश्ते हैं, आपका करियर है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है? दूसरा कदम, हर जरूरी चीज के लिए एक छोटी सुबह की आदत चुनिए। जैसे हेल्थ के लिए 10 मिनट वॉक, रिश्तों के लिए फैमिली के साथ नाश्ता, स्पिरिचुअलिटी के लिए 5 मिनट प्रार्थना। तीसरा कदम, इसे कम से कम 21 दिन तक करिए। यह वो जादुई समय है जब एक आदत बनने लगती है। चौथा कदम, धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। आज 10 मिनट, कल 15, परसों 20। वो कहती हैं, आपकी मॉर्निंग रिचुअल एक बगीचे की तरह है। पहले छोटे छोटे बीज बोइए, धीरे धीरे पानी दीजिए, और एक दिन आप देखेंगे कि एक खूबसूरत बगीचा आपकी जिंदगी में खिल उठा है। इस अध्याय का सबक, आज रात सोने से पहले तय करिए कि कल सुबह आप बस एक छोटी आदत शुरू करेंगे, सिर्फ एक, और उसे 3 हफ्ते तक करिए। तो दोस्तों, यही था I.J. एडिडियोंग की किताब द पावर ऑफ मॉर्निंग रिचुअल्स का पूरा सफर। आइए एक बार सारे सबकों को एक साथ याद करते हैं। पहला, आपकी सुबह आपकी है, इसे किसी और को मत दीजिए। दूसरा, रूटीन को रिचुअल में बदलिए, इरादे के साथ जिए। तीसरा, हर सुबह आत्मा को चार्ज करिए, प्रार्थना या ध्यान से। चौथा, शुक्रगुजारी की आदत डालिए, 3 चीजें हर रोज। 5वां, मन को पोषण दीजिए, सोशल मीडिया नहीं,
कुछ अच्छा पढ़िए। छठा, शरीर को जगाइए, 10 मिनट की हलचल। सातवां, दिन का इरादा तय करिए, निशाना पहले, तीर बाद में। आठवां, खामोशी को अपनाइए, अपनी अंदर की आवाज सुनिए। नौवां, मुश्किल दिनों में भी अपनी आदत पकड़े रहिए। 10वां, अपनी खुद की मॉर्निंग रिचुअल बनाइए जो आपके लिए हो। दोस्तों, I.Z एडिडियों की यह किताब हमें सिखाती है कि बड़ी बड़ी सफलताएं, बड़ी बड़ी खुशियां और एक बेहतर जिंदगी, यह सब किसी चमत्कार से नहीं आते। यह आती है उन छोटी छोटी आदतों से जो आप हर सुबह करते हैं। हर सुबह एक मौका है खुद को फिर से चुनने का। तो कल सुबह जब आपकी आंखें खुलें तो एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह दिन मेरा है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो फोकस मी हिंदी को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि फोकस मी हिंदी का मकसद है आपको वो ज्ञान देना जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जागते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।